आज 25 जुलाई है। आज मुल्क की तारीख़ का बहुत बड़ा दिन है। आज अवाम ने यह फ़ैसला करना है कि 5 साल के लिए मुल्क की तरक्की की डोर किसके हाथ में देनी है। आइए मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशनों से सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। जी अभी मैं हल्का NA 54 में खड़ी हूँ और यहाँ पर मैं अपना वोट कास्ट करने के लिए आई थी। तो जैसे ही मैं क्या कहते हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर गई तो मैंने देखा ख़वातीन का बहुत ही एक कहते हैं टर्न आउट है, जिसको देख के मुझे खुशी हुई क्योंकि मैं भी एक ख़वातीन को ही क्या कहते हैं कि रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो इससे देख के मुझे खुशी हुई कि ख़वातीन पे अपने हक़ राय की जो है इस्तेमाल कर रही हैं और आई होप कि ये जो हम अपना जो वोट कास्ट कर रहे हैं ये एक क्या कहते हैं बहुत अच्छा रिफॉर्म लाएगा पाकिस्तान के लिए। अभी तो बहुत अच्छी नज़र आ रही है, पुरअमन सूरत हाल नज़र आ रही है। अल्लाह करे सारे मुल्क में इस तरह पुरअमन ही रहे और अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं, मुल्क की खातिर कोई अच्छा काम हो जाए, तब्दीली आ जाए, कोई बेहतरी हो जाए, हमारे मुल्क में इम्प्रूवमेंट हो जाए जितने हालात ख़राब हुए हुए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद रख रहे हैं कि सारा कुछ इसी तरह पुरअमन तरीके से हो जाए, सब शहरों में अच्छे तरीके से हो जाए और टर्न आउट अच्छा हो जाए और लोग तब्दीली के लिए कोई वोट दें ताकि नए लोग आगे आएँ, नए चेहरे आगे आएँ जो हमारे मुल्क के लिए काम करें। असद उमर साहब को। किस पार्टी से? वो PTI से खड़े हो रहे हैं और आई थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर द बेस्ट कैंडिडेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वोट फॉर अ चेंज। आई थिंक एवरीवन शुड गो एंड वोट फॉर अ बेटर टू इम्प्लीमेंट अ बेटर चेंज इन आवर कंट्री। आई थिंक एवरीवन शुड वोट फॉर अ PTI to let the Pakistan prosper in a good way। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान इंटरफेथ लीग के चेयरमैन साजिद इसाक साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर है। आप वोट कास्ट करने आए? हाँ जी पूरी टीम के साथ सर? जी, सारी टीम के साथ और दूसरे सेक्टर्स में भी जा रहे हैं हम लोग देखने के कैसा चल रहा है। और मैं समझता हूँ आज एक तारीख रकम होने जा रही है कि आज हमारे मसीही कैंडिडेट्स भी जनरल सीट्स पर लड़ रहे हैं। जैसे हमने पहले भी कहा कि हमें इलेक्शंस चाहिए, सिलेक्शन नहीं चाहिए। और पिछले 70 सालों से जो मसीहों की हालत है कि ये वादे करके चले जाते हैं, 5 साल वो वापस नहीं आते उनके पास। और आज एक हम सिंबॉलिक भी है और आज खुदा ने हमें फतह दी तो हम बताएंगे किस तरह से मसीहों के हकूक़ दिलाए जाते हैं। और हम मुस्तरद करते हैं उन सारे कठपुतली नुमाइंदे जो कि पार्टीज़ के पीछे पढ़ कर टिकट लेकर तलवे चाट रहे हैं अपने लीडरान के। वो पार्टीज़ जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के मसीहों के हकूक़ का इत्तिसाल किया। और मैं समझता हूँ आज एक तारीख़ रकम हो रही है और ये आने वाले दिनों में मूवमेंट बढ़ेगी और हम पाकिस्तान में इलेक्शंस को बहाल करा के रहेंगे। और आज हमारे कैंडिडेट जो 53 से हम अमजद मसीह खोखर हैं, हम उनकी सपोर्ट में खड़े हैं, उनको वोट कर रहे हैं और खुदा ने चाहा तो ये कामयाब होंगे। थैंक यू। पाकिस्तान इंटरफेथ लीग के जो नामज़द उम्मीदवार हैं NA 53 से अमजद खोखर साहब, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका वोट इस पोलिंग स्टेशन में है? जी जी बिल्कुल यहीं पे है, G8 1 में है, 13 नंबर स्कूल में। तो मैं वोट ही डालने आया हूँ यहाँ पे। तो अगर आप इंशाल्लाह आज कामयाब होते हैं तो क्या अगला लाया अमल होगा आपका सर? खुदा ने चाहा अगर हम कामयाब होते हैं तो सबसे पहला जो हमारा मंशूर है कि सिलेक्शन नहीं इलेक्शन। हम अपनी कौम के लिए चाहते हैं कि यहाँ पे तब्दीली लेके आएँ ताकि हमारी कौम सर उठाकर पाकिस्तान में ज़िंदगी बसर कर सके। क्योंकि हम समझते हैं कि जब तक इलेक्ट नहीं होके हमारा नुमाइंदा आएगा तो हमारी पूरी कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सकता असम्बली में। तो हमारी कोशिश यही है कि हम जितने भी हैं, ये जो हमारा मंशूर है इस पे पूरे उतरें। इसके अलावा जितने भी हमारे मसाइल हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, उस पे हम काम करना चाहते हैं। बस दुआ गो हैं कि खुदा हमें कामयाबी दे ताकि अपनी कौम के लिए बेहतर काम कर सकें। थैंक यू। नाज़रीन हमारे साथ बहुत ही मोतबर शख्सियत हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम बिशप इसाक मदर है और मैं अमजद मसीह को सपोर्ट करने आया हूँ। दुआ करता हूँ कि इस नौजवान को खुदा कामयाब करे और अपनी कम्युनिटी के लिए बरकत का बायस बने। आमीन। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन बिशारत खोखर साहब से बात करते हैं, आइए। थैंक यू सो मच। हम सब TV हम एक तो पहले नंबर पे अमजद मसीह को सपोर्ट करने यहाँ आए हैं, वोट करने आए हैं और पाकिस्तान इंटरफेथ लीग का झंडा ऊपर करने आए हैं जो पाकिस्तान में मसीहों की नुमाइंदगी जमात कर रही है। साजिद साक चेयरमैन के साथ हम
पूरी तरह खड़े हैं। हाँ, जब तक हमारी रगों में आखिरी खून का कतरा है हम उनके साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के मसीहों के राइट्स की हमेशा बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान इंटरफेथ लीग के मरकज़ी रहनुमा मंसूर जौहर साहब। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको आज के दिन के हिसाब से कहना चाहता हूँ कि आज बहुत ख़ास दिन है कि आज आप अपने वोट का इस्तेमाल करें और अपने नुमाइंदों को लेके आएँ। आपको हक है आज। और इसके साथ मैं चाहता हूँ अपने अमजद खोखर के लिए कहना कि आज जबकि अमजद खोखर साहब इस हल्के से खड़े हुए हैं तो मैं तमाम अपने साथियों से भी और अपनी कौम से कहना चाहता हूँ कि इनको वोट दें ताकि अपने हमारे नुमाइंदे आएँ और हमारे लिए वो बात कर सकें, क्योंकि इन्होंने आवाज़ लगाई है सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होना चाहिए, और जब इलेक्शन होगा तभी हम अपने नुमाइंदे लेके आ सकते हैं। और जो इस तरह की आवाज़ बुलंद करने वाले हमारे सियासतदान हैं हमारे पास, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें फुल तरीके से सपोर्ट करें और हम उन्हें अपना वोट दें और उनको कामयाब करें और हम उनको आगे लेके आएँ। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अतीक भट्टी साहब जो पाकिस्तान इंटरफेथ लीग के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ आज के दिन के लिए कि ये दिन बहुत अच्छा है, और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि घरों से निकलें और वोट कास्ट करें और वोट अपने मसीही भाई को दें, भाई अमजद को दें, और जितने भी मसीही भाई इस मुल्क में खड़े हैं आप सबसे अपील की जाती है कि अपना वोट अपनी मसीही कौम को दें। और सबसे बढ़ के चेयरमैन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, साजिद भाई का, जिन्होंने इस आवाज़ को उठाया और कौम को ये बताया कि क्या हमारे हकूक़ हैं और क्या हमारा हक है, और हमने अपना हक किस तरह से लेना है और छीन के भी लेना चाहिए, और अपने हक को लेने के लिए अपनी आवाज़ को uठाना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लीडर के पीछे आप जो है वो लब्बैक कहें, अपने लीडर के साथ चलें। अपने लीडर जब आप किसी के पास जाकर बैठते हैं तो वो आपको अपनी नज़रों से देखता है, तो जब आप अपनी कौम के लीडर के पास जिसको खुदा लेकर आया है, मैं ये कहता हूँ कि ये खुदा की प्लानिंग है कि जो साजिद भाई को वो लेकर आए और इस मुल्क में हमें ऐसा लीडर दिया जिसके अंदर जज्बा है, जिसके अंदर दिलेरी है, और दिलेर ही खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। कोई भी बुज़दिल की भी जगह जो है वो खुदा की बादशाही में नहीं है। तो आप सबसे अपील है कि आप पाकिस्तान इंटरफेथ लीग का हिस्सा बने, आएँ हमारे साथ इस मुल्क में अपनी कौम की तकदीर बदलने का हिस्सा बने, और उस हिस्ट्री में आपका भी नाम लिखा जाएगा जिस दिन इस मुल्क में हम भी इलेक्शन लड़कर आएंगे। और मेरा ईमान है कि इसके बाद जो इलेक्शन होगा वो हम अपने नुमाइंदे पूरे मुल्क से खड़े करेंगे और ख़ुद इलेक्ट होकर आएंगे, ना कि हम किसी के नारे लगाएंगे। हम अपने नारे लगाएंगे, हमारा अपना झंडा होगा, हम इस मुल्क का नारा लगाएंगे। हमने पाकिस्तान बनाया है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम पाकिस्तान के मालिक हैं, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान को एजुकेशन हमने दी, हमारा बहुत सारा किरदार इस मुल्क में है और ये मुल्क हमारा है। कोई भी ना हम यहाँ अक़लियत हैं, हम भी अक्सरियत हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारे वोट से बना था। खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान इंटरफेथ लीग के कुछ जियाले मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। मसीह में आपको सलाम। मैं बहुत खुश हूँ कि खुदा ने हमारे मसीही भाइयों को उठा खड़ा किया, और मैं अमजद साहब का, साजिद साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने ये जज्बा उनके अंदर पैदा हुआ ताकि हम मसीही लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जो इनके अंदर जज्बा है वो हमेशा तक कायम रहे, क्योंकि आज तक जितनी भी पार्टियां आई हैं उन्होंने मसीहियों के लिए कुछ नहीं काम किया। तो आज हम उम्मीद रखते हैं साग साहब के लिए और अमजद साहब के लिए, ताकि आवाम के लिए बेहतर काम कर सकें। जो भी आती है पार्टी झूठे लारे लगाती है, बाद में उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जो आवाम के लिए बेहतरी के लिए हो। आज हम उम्मीद करते हैं कि खुदा ने इनको उठा खड़ा किया ताकि आने वाले वक्त में मसीहियों के लिए एक अच्छी आवाज़ उठ खड़ी हो और सर बुलंद करके हम जिए। हमारे साथ और कुछ दोस्त मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, मेरी तरफ से सबको सलाम। और हम बहुत खुश हैं कि अमजद भाई ने ये कदम उठाया है और हम इनके साथ हैं, हम इनके सपोर्टर हैं। और क्योंकि हमें किसी भी
जो भी पार्टी आती है कभी भी इन्होंने हमारे बारे में कभी कुछ नहीं सोचा, और इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया कि ये हमारे बारे में सोच रहे हैं, मसीहों के बारे में सोच रहे हैं कि इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की सीट पे खड़े हैं, और हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह जो है ना ये कामयाब हों और हमारा साथ दें। देखिए जी, हम इमरान खान को दे रहे हैं, इंशाल्लाह तब्दीली को लेके आएंगे। देखिए वो वाहिद बंदा है जो कि फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, जो बाकी जो चोर डाकू हैं आसिफ जरदारी है और नवाज शरीफ है, इन्होंने मुल्क का पैसा खाया है, बाहर जाके बनाते रहे हैं और मनी ट्रेल भी नहीं दे सके। पीटीआई में ये क्वालिटीज़ है कि जो पीटीआई का लीडर है तो वो करप्ट नहीं है, ठीक है, और वो पैसे के पीछे नहीं भागता। उसने सिर्फ हमारे लिए ही वो आगे आया, वरना उसको कोई ज़रूरत नहीं है इस पॉलिटिक्स के पीछे जाने के लिए, आप इस सारी चीज़ों के पीछे जाने के लिए। वो हमारे लिए आया, तो इस वजह से हम लोग को चाहिए कि हम उसको वोट दें, उनको सपोर्ट करें। तो उनमें बहुत सी क्वालिटीज़ हैं। मैं केपीके की हूँ, मुझे पता है कि उसने केपी में क्या किया। वोट मैंने इमरान खान साहब को दिया है, इंशाल्लाह ये पार्टी जीतेगी और इन चोरों लुटेरों को हुक्मरानों से हमारी जान छूटेगी। ऐसा हुक्मरान हमें चाहिए जो इस मुल्क को संवार सके, अच्छे तरीके से पाकिस्तान की तरक्की मतलब बुलंद हो, और अच्छे तरीके से मतलब तमाम गांव में भी मैं जितने लोग हैं सबको मैंने बोला कि वोट पीटीआई को डालें। तकरीबन 7000 लीड से हमारे गांव में से जो वोट जो ना वो पीटीआई को डलेगी, इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। एक नई गवर्नमेंट चाहते हैं, नई तब्दीली चाहते हैं, बेहतर तब्दीली चाहते हैं, उसके लिए हमने वो दिया उनको, पीटीआई को। सर वोट उसको दिया है जो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत को मुल्क के अंदर मजबूत करेगा, ठीक है। और दिस इज़ दी होल पॉइंट कि हर कोई यही समझ के वोट दे कि हमें यहाँ पे अपने मुल्क के अंदर जमहूरियत को मजबूत करना है, इसलिए कि जमहूरियत ही एक वो वाहिद हल है जिसके थ्रू हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। इसीलिए हम यहाँ वोट देने आए हैं, और हम समझते हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन सब लोगों को कि जो यहाँ वोट देने आए और अपने अपनी सवाबदीद के मुताबिक जिसने जिसको वोट दिया। मुझे यकीन है कि सबका बुनियादी मकसद यही है कि हम सब मिल के इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को स्ट्रॉन्ग करें। एक बात और, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है, जो जीतता है फिर वो सबका अक्सरियत का फ़ैसला सबको मानना चाहिए, और उसकी हुकूमत को हम सबको मिलकर मजबूत भी करना चाहिए। अच्छा, जिसने इस मुल्क में जमहूरियत के साथ मुल्क को संभालना है उसे को वोट दिया है, और वो इमरान खान है। और जिसने मुल्क के नाम पर जमहूरियत कायम करके और मुल्क को लूटा है उस पर लानत भेजी है। वोट मेरी अपनी मर्ज़ी का वोट था। मैंने जैसे जो है वो ईसीपी की तरफ से भी आया था, आपके ज़मीर का वोट है, ये तो अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन ये है कि अब देखें कि इस वक्त पूरी जो इंसानियत है, पाकिस्तानी जो अवाम है, इस वक्त सब लोग जो है परेशान हैं, परेशानी के पसीनों के अंदर डूबे हुए हैं। आज है भी मौसम भी ठंडा है, लेकिन फिर भी देखें हर बंदा पसीने के अंदर डूबा हुआ है। और पिछले 30 सालों से कुछ ऐसी पार्टियाँ जो 3-3, 4-4 दफ़ा आ चुकी हैं, और जो है वो देखें अभी जो गुज़श्ता हुकूमत भी गुजरी है उन्होंने भी कुछ काम तो अच्छे भी किए हैं, लेकिन यह कि महंगाई जो है वो दाल, चीनी, घी, आटा, ये जो गरीब की चीज़ें हैं, जो मकानात है, कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जो किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकते, अपने मकान बनाना तो उनके लिए इतनी मुश्किलात हैं। सरकारी मुलाजमीन जो अच्छी भली तनख्वाह लेते हैं वो बेचारे, उनके बच्चे हैं, पढ़ाइयाँ हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है कि एक शरीफ आदमी भी अपना जो है वो गुजारा करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस उम्मीद पर वोट डाल रहे हैं कि आइंदा जो हुकूमत आए, हम दुआ भी करते हैं। मैंने फजर की नमाज़ में भी दुआ की है, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है रोज़ाना दुआ करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। कोई ऐसा दुख दर्द वाला इंसान आए जिसके अंदर जो है वो अवाम का दुख दर्द, हम तो ये दुआ करते हैं कि मदीना शरीफ वाला निज़ाम जो है वो यहाँ पे आए, सुकून वाली ज़िंदगी हो, इत्मीनान वाली ज़िंदगी हो, यहाँ पे जो है वो सुन्नत तरीके वाला जो है वो इस्लामी निज़ाम हो मुल्क के अंदर, जिसके अंदर सुकून हो, हर बंदा नमाजी हो। जब कोई अजान हो जाए सारी दुकानें बंद हों, सारे कारोबार बंद हों। ये मुसलमानों का मुल्क है, और इसके लिए जो है वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी अच्छे बंदे को वोट दें। हमने दे दिए, जिसकी मानत थी, ये हमारे पास एक मानत थी, हमने उसको सुपुर्द कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद जावेद अवान है, यूसी ज़कात हसूल कमेटी का 33 का चेयरमैन हूँ। बड़ी अफसोस से ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ ज़ाब्ता अखलाक बनाया था इलेक्शन के लिए। हम तमाम एक मौजूद शहरी होने की वजह से हमारी तमाम लोगों की यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में अमन इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान को तमाम लोग पुरअमन देखना चाहते हैं, लेकिन ज़ाब्ता अखलाक की यहाँ पे धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं, जिसका सबूत ये देखें कि नून लीग की तरफ से हमारे साबका वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी, जो कि ज़ाब्ता अखलाक में एक मौजूद है कि कोई भी पर्ची जो आएगी हमारे पास अंदर आएगी, उस पर ना पार्टी का निशान होगा और ना तस्वीर होगी, जबकि यहाँ पे साबके वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर भी है और उनके शेर का निशान भी है। इसी तरह अफसोस से ये कहना चाहता है जो
पीटीआई जो है, पीटीआई का भी ये देखें बल्ले का निशान भी है और साथ उसकी तस्वीर भी है, यानी ठीक है जी। इसी तरह पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट्स एल तिपन्स की पिक्चर्स भी है और साथ निशान भी है। इसी तरह दूसरा जो ज़ाब्ता अखलाक ये था कि आपने तमाम जो आपके स्कूल्स हैं, जहाँ कैंप्स हैं, सिक्योरिटी के लिहाज से मदरसा उसको 300 मीटर शहरों में और 400 मीटर देहातों में दूर किया जाए। जबकि आपके सामने अगर आप कैमरा आपके पास से आप फिराएँ, आप देखें कि 150 मीटर पे तमाम के कैंप है। क्या ये ज़ाब्ता अखलाक नहीं है? जमात इस्लामी की अगर किसी का उस पर्ची है तो ये देखें, हमने पूरे मुल्क में, क्या पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश की है कि जो ज़ाब्ता अखलाक है उसकी पाबंदी करें। क्या दूसरी जमातों को ये नहीं चाहिए कि मुल्क का शहरी होने के बावजूद क्या इलेक्शन कमीशन के रूल्स दूसरी पार्टियों के लिए नहीं है? या फिर हमें भी कहा जाए कि हम भी ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी ना करें और हम भी इलेक्शन ऐसा गुंडागर्दी में लड़ें। तो मैं मीडिया की अपील करना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करते हुए तमाम जो इस्लामाबाद और तमाम मुल्क में हमारा खास के NH 53 और 54 में जो भी पोलिंग्स हमारे बूथ बने हुए, उन्हें चाहिए कि 300 मीटर पे दूर उठाएं। अगर जो लोग वायलेशन कर रहे हैं उनको डिसक्वालीफाइड किया जाए, क्योंकि तमाम जो हमारे शहरी हैं उनका ये हक है, यानी वोट का। लेकिन उस वोट को आप, आर्मी भी यहाँ मौजूद है, एजेंसियाँ मौजूद हैं, मीडिया मौजूद है, तमाम सिविल सोसाइटी मौजूद है, उसके बावजूद किसी चीज़ पे भी अमल दरामद नहीं कर, जिसका सबूत मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये ज़ाब्ता अखलाक में मौजूद है। अगर अब लोग कहते हैं कि इस पर्ची से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वोट लोगों की ज़मीर की आवाज़ है, लेकिन मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, ज़मीर की आवाज़ तो लोगों की है ज़रूर, लेकिन इससे हमारी जीत हार नहीं है। या तो ज़ाब्ता अखलाक में इसको उठाया जाए या ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी किया जाए। मेरी सब मीडिया के ज़रिए, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए, तमाम जो और कैंडिडेट हैं उनको भी ये हिदायत की जाती है, आप उन्हें ये कहें। इलेक्शन कमीशन में हम भी अभी जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम अभी अपनी टीम को कह दिए, जल्द ही हम इंशाल्लाह देखें इलेक्शन कमीशन पर और हम पुरअमन एहतजाज वहाँ पे करेंगे, क्योंकि ज़ाब्ता अखलाक सबका फ़र्ज़ है पाकिस्तानी होने के नाते से। नाजरीन, हमने NH 53 और 54 के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया। सूरत हाल आपके सामने है। इस मुल्क का बादशाह कौन, यह फ़ैसला आने में अभी 4 घंटे बाकी हैं। तब तक के लिए हम सब TV की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe to Humsub TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsub TV.